Hello students, welcome back to my channel. This is part second of drug and dosage form. Part first has been uploaded onto the YouTube and link has been given into the description box. You can check it here, check it from there, and you can see the video of part first of drug and dosage form. So this is our part second of drug and dosage forms. So dosage forms are divided into three categories, that is solid, liquid and semi-solid dosage forms on the basis of their फिजिकल फॉर्म. मतलब फिजिकली वो किस फॉर्म्स में अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग जो है तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है. तो फिजिकल फॉर्म से मतलब है कि कैसे वो दिखती हैं, जैसे कि टैबलेट किस तरह से दिखाई देती है आपको. सॉलिड फॉर्म में है तो वो सॉलिड के अंदर आएंगी, कोई सोल्यूशन की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है तो वो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के अंदर आएंगे, और कोई सेमी सॉलिड के फॉर्म में है अगर तो वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के अंदर आएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की. सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं वो डोजेज फॉर्म्स होती हैं जैसे कि मैंने बताया कि जो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि आपकी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स. ठीक है, so solid dosage forms are further categorized into two categories, basically two categories. First category is unit dosage form and second category is bulk dosage form. Now what do you understand by the unit dosage forms and bulk dosage forms? See, unit dosage forms are those dosage forms which are available into the units. जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपके साथ बताती हूँ आपको एक, जैसे पैरासीटामोल की एक स्ट्रिप है. ठीक है, तो पैरासीटामोल के अंदर इस तरह से वो आपकी स्ट्रिप दी होती है अगर ब्लिस्टर पैकेजिंग में है. अगर स्ट्रिप पैकेजिंग में है तो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर वो पैक रहेगी. ठीक है, तो अगर ब्लिस्टर पैकेजिंग में है तो कैविटीज बनी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 9 10 तक की टैबलेट्स होती हैं उसके अंदर. तो अगर आपको बुखार है तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट टैबलेट की जो है स्ट्रिप ऑफ करोगे, उसके अंदर से एक कैविटी के अंदर फर्स्ट कैविटी से फर्स्ट टैबलेट निकालोगे और उसके बाद आप अपनी वो ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर कर लोगे, पैरासीटामोल की एक टैबलेट जिसमें 500 mg की है. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको दोपहर को फीवर आता है तो आप सेकेंड डोज उसकी ले लोगे, थर्ड अगर आपको रात को फीवर है तो आप थर्ड डोज उसके ले लोगे. राइट, तो आपकी जो ड्रग है वो यूनिट वाइज आपकी कैविटीज के अंदर गिवन है, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट के अंदर 500 mg की टैबलेट सबके अंदर होगी. ठीक है, तो आपके अपने अकॉर्डिंग आप अपने कैविटीज को निकाल के आप वो यूनिट जो है वो सिंगल यूनिट जो है वो आप निकाल के ले सकते हो. ठीक है, यूनिट से मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है 1. तो जब आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी दी होती है सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की, उन डोजेज फॉर्म्स को हम बोलते हैं यूनिट डोजेज फॉर्म. सिंगल डोजेज फॉर्म्स जब आपकी सेम क्वांटिटीज में, जैसे ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टैबलेट की अगर 500 mg की है तो 8th जो नंबर पे आपकी कैविटी है उसमें 750 mg होगा, नहीं ना. तो आपकी 500 mg की टैबलेट एक सिंगल स्ट्रिप के अंदर दी होती है, एक सिंगल कैविटी ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर दी होती है, जहां से आप अपनी मर्जी से निकाल के उसको यूनिट वाइज आप ले सकते हो. राइट, बल्क डोजेज फॉर्म्स होती हैं जब आपकी डोजेज फॉर्म जो है वो बल्क के अंदर दी होती है, यानी कि ह्यूज अमाउंट के अंदर आपके पास वो डोजेज फॉर्म है और उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको अप्लाई कर सकते हो. जैसे कि सपोज कीजिए आपको कहीं पर वुंड हो गया है तो आपको पाउडर उसके ऊपर अप्लाई करना है, या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, फंगस जो है इन्फेक्शन हो गया आपकी स्किन पर, तो टॉपिकली आपको क्या करना है, एक पाउडर अप्लाई करना है, सिक्लोसिब पाउडर आपको अप्लाई करना है, क्लोट्रिमॉक्साजोल जिसके अंदर मेन एपीआई रहता है, तो वो आपको अप्लाई करना है. आप क्या करोगे, जहां पर जिस एरिया में आपको इन्फेक्शन है आप वहीं पर उसको स्प्रिंकल करोगे. ठीक है, तो वो आपको, लेकिन वो आपके जो आपका कंटेनर होता है उसके अंदर बल्क के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो आपके पास ह्यूज अमाउंट में पाउडर अवेलेबल होगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग उस एरिया पर, लोकली एरिया पर वहां पर आप स्प्रिंकल कर दोगे. सिमिलरली जैसे टैल्कम पाउडर्स आते हैं हमारे, तो हम अपने अकॉर्डिंग जब जहाँ पर हमें स्वेटिंग होती है, जहाँ जहाँ एरिया है ऐसा जहाँ पर स्वेटिंग पॉसिबल है वहां पर हम स्प्रिंकल कर देते हैं उसको. तो ये है आपकी बल्क डोजेज फॉर्म. Now bulk dosage forms are further categorized into two categories. One is the internal and second is the external. Internal means जब वो बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म जो कि आप इंटरनली एडमिनिस्टर कर रहे हो. इंटरनली मीन्स
जब आप उसको स्वेलो कर रहे हो। ओरल रूट हमेशा इंटरनल रूट रहता है। एक्सटर्नल रूट में आपके जब आप सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हो, स्किन सरफेस पे अप्लाई करते हो, या फिर आप अपनी बॉडी कैविटीज के अंदर अप्लाई करते हो ड्रग को, तो वो एक्सटर्नल रूट में आती हैं। जैसे कि आपकी ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स या नेजल ड्रॉप्स, ये सब आपके एक्सटर्नल रूट में आते हैं। अब आप पूछोगे कि ये एक्सटर्नल रूट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये सब बॉडी कैविटीज हैं। जो भी हमारे बॉडी का पार्ट की उसकी कोई ओपनिंग, बॉडी के पार्ट की कोई भी ओपनिंग आउटसाइड की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटीज। ठीक है, और जो भी बॉडी कैविटीज के अंदर डोजेज फॉर्म दी जाती हैं वो सब ही एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप आईज के अंदर आई ड्रॉप्स डाल रहे हो, या ईयर के अंदर ईयर ड्रॉप्स डाल रहे हो, नेजल ड्रॉप्स डाल रहे हो, या वेजाइनल ड्रॉप्स, है ना, तो वो सब आपकी किस में आती है, एक्सटर्नल रूट की तरफ आती हैं। तो वो सब आपकी इसके अंदर आएंगी। इंटरनली जो आप इंटरनली एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो वो डोजेज फॉर्म, वो बल्क डोजेज फॉर्म जो आप इंटरनली एडमिनिस्टर कर रहे हो, वो इंटरनल बल्क डोजेज फॉर्म्स आएंगी। और एक्सटर्नली जो आप अप्लाई करो स्किन पर, जैसे डस्टिंग पाउडर या फिर आप ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स वगैरह, वो लिक्विड के अंदर आएंगी, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म उनकी चेंज है। ठीक है, मैं बस आपको यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्सटर्नल के अंदर बॉडी कैविटीज भी इंक्लूडेड हैं, राइट। तो ये है आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की कैटेगराइजेशन। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ। यूनिट डोजेज फॉर्म्स में आपके एग्जाम्पल्स आते हैं टैबलेट्स। आप सब जानते हैं टैबलेट्स क्या होती हैं। टैबलेट राउंड शेप की, ओवल शेप की और रेक्टेंगुलर शेप की, किसी भी शेप की हो सकती हैं। टैबलेट सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के एग्जाम्पल है, और इंस्टेड ऑफ सॉलिड दे आर ऑल्सो यूनिट डोजेज फॉर्म्स। देन कैप्सूल्स आपके यूनिट डोजेज फॉर्म्स हैं, यूनिट डोजेज फॉर्म्स, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं। देन आपके पाउडर्स, अब आप पूछोगे कि पाउडर्स जो है वो यहाँ पर बल्क पाउडर्स में भी आ रहे थे, डस्टिंग पाउडर्स, क्योंकि मैंने एग्जांपल बताया था आपको, यहाँ पे भी पाउडर्स आ रहे हैं। देखिए कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जो कि डोजेस उनकी गिवन होती है, एग्जैक्ट क्वांटिटी में वो अवेलेबल होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर किसी को हुआ है तो वो जानते होंगे कि स्पोरोलैक पाउडर एक आता है बनाना फ्लेवर में, तो वो जो है ऐसे एग्जैक्ट क्वांटिटी में गिवन होते हो। तो उसमें भी आपको सेम सिमिलरली जैसे आपने उसमें लिया था पैरासिटामोल में, आप स्ट्रिप ऑफ करते हो एक टैबलेट का, देन उसके बाद एडमिनिस्टर करते हो। सिमिलरली पाउडर्स को भी इस तरह से इन सैशेज में दिया जाता है, और आप ऐसे ही स्ट्रिप ऑफ करके आप उस जो पाउडर है उसको आप एडमिनिस्टर करते हो, राइट। तो क्योंकि इनकी यूनिट वाइज ये पाउडर दिया हुआ है और इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी है अलग अलग, तो ये भी आपकी यूनिट डोजेज फॉर्म्स के अंदर आ सकते हैं। और क्योंकि ये सॉलिड ही है ऑब्वियसली सब, है ना, तो उसके बाद और आपके आ सकती हैं पिल्स आ सकती हैं इसके अंदर, तो ये आपकी यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं। एंड देन बल्क डोजेज फॉर्म्स में एग्जांपल मैंने आपको बताया है, जैसे कि आपके डस्टिंग पाउडर जो कि एक्सटर्नल बल्क पाउडर है, ये बहुत ही फाइन पाउडर्स होते हैं, इनके अंदर टैल्कम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि जिसकी वजह से काफ़ी स्मूथ भी होते हैं। और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि क्लॉसिप का पाउडर है, क्लोट्रिमॉक्सोजोल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एंटी फंगल एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो ये आपके सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के अंदर आते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की। नाउ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, व्हाट आर लिक्विड डोजेज फॉर्म? फिजिकल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी डोजेज फॉर्म्स लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी वो आपकी लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होंगी। लिक्विड डोजेज फॉर्म्स भी फर्दर कैटेगराइज्ड हैं दो फॉर्म्स के अंदर। वन इज द मोनोफेजिक and second is the biphasic dosage form। आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक है मोनो और एक है बाय। ठीक है, बाय मतलब दो और मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, तो जो भी डोजेज फॉर्म लिक्विड डोजेज फॉर्म सिंगल फेस बनाएंगी वो होंगी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, और जो डोजेज फॉर्म्स दो फेस बनाएंगी, बाय फेस दो फेस बनाएंगी, उन्हें हम कहेंगे बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज कीजिए आपने एक ग्लास के अंदर वाटर लिया है और उसके अंदर शुगर ऐड किया है, और शुगर ऐड करने के बाद आप देखते हो कि जो भी शुगर है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो गया है आपके वाटर के अंदर। तो आपको शुगर को कोई भी क्रिस्टल थोड़ी देर बाद जब आप कंटिन्यूसली उसको स्टर करते रहोगे, आपको दिखाई देगा कि कोई भी क्रिस्टल उसके अंदर आपको नहीं दिखता है, वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है आपके वाटर के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि वो एक फेस बना लेता है, तो अब वो क्या एग्जाम्पल हो गया किसका? मोनोफेस का, क्योंकि उसने एक सिंगल फेस बना लिया है, राइट।
अब बाईफेजिक डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं या बाईफेजिक फॉर्म क्या होती है, जब आपका सिमिलरली आप एक एग्जांपल लीजिए, वही सेम आपने वही ग्लास ऑफ वाटर लिया है और उसके अंदर अब आपने कैस्टर ऑयल ऐड कर दिया है। क्योंकि कैस्टर ऑयल वाटर के साथ मिक्सेबल नहीं होता है तो वो क्या करेगा, अपनी एक ऊपर अलग से लेयर बना देगा, है ना, तो क्योंकि वो एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं है। तो अब वो क्या हुए, अब वो दो फेज हो गए, तो वो एग्जाम्पल है बाईफेजिक फॉर्म का। तो कुछ डोजेज फॉर्म ऐसी होती हैं जो एक मोनोफेज में आती हैं, यानी कि सिंगल फेज में आती हैं, और कुछ डोजेज फॉर्म लिक्विड डोजेज फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो कि दो फेज में अवेलेबल होती हैं। तो जो सिंगल फेज वाली होती है उनको हम बोलते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, और जो दो फेज वाली होती हैं उनको हम बोलते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के अंदर फर्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है जैसे कि सॉल्यूशंस, किसी भी चीज के सोल्यूशन है जिसके अंदर एपीआई और नॉन ड्रग कंपोनेंट ऐड होंगे, जैसे कि प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट्स, ये सब ऐड होंगे। तो सोल्यूशन एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड आपके सिरप्स हो सकते हैं, जो भी कफ सिरप्स हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आपके मोनोफेजिक, क्योंकि सिंगल फेज है, आपका शुगर जो है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है आपके व्हीकल्स के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो वो एक ही फेज बनाएंगे, इसलिए वो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके आते हैं एरोमेटिक वाटर्स, जैसे कि रोज वाटर आपने सबने यूज किया होगा, स्पेशली गर्ल्स ने, जो कि क्लींजिंग के लिए यूज होता है, जो भी डर्ट होती है हमारे फेस पे उसको रिमूव करता है। तो रोज वाटर क्या है, एरोमेटिक वाटर है। एरोमेटिक वाटर वो होते हैं जिनकी वजह से जो है अरोमा, एक तो अरोमा निकलता है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, एंड दूसरा वो है कि वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, इमोलिएंट एक्शन देते हैं हमारी सरफेस के ऊपर, बॉडी सरफेस पे। तो अगर आप फेस पे तो उसको अप्लाई करोगे रोज वाटर को, तो आप देखते हो कि कूलिंग एक्शन आता है, ठीक है। तो ये सब क्योंकि वो सिंगल फेस बनाता है। रोज ऑयल जो है वो सॉल्युबल नहीं है वाटर में, लेकिन फ्रेग्रेंट वाटर जो है उसका, जो कि एरोमेटिक वाटर है, वो कम्प्लीटली सॉल्युबल है, तो वो एक सिंगल फेस बनाएगा, वो आपके मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के अंदर आते हैं। देन बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो कि दो फेस बना रहे हैं। इसके अंदर आपका एक एग्जाम्पल आता है सस्पेंशन एंड इमल्शन। Now suspension and emulsion. What are suspensions? Suspensions वो होते हैं, देखिए बेटा, आपने काफी बॉटल्स देखी होंगी जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, जिन पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बॉटल्स कुछ इस तरह की होती हैं कि जिनके अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए उन पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको उसको शेक करना है अच्छे से, क्योंकि जब आप उसको शेक करोगे तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे ना बैठकर वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे व्हीकल के अंदर, पूरे सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, ताकि जब आप ड्रग को विड्रॉ करो इस कंटेनर से तो वो ड्रग पूरी तरह से आए आपकी, ठीक है। वो ऐसा ना हो कि आपने जो सिर्फ व्हीकल यूज किया है या एक्वा सॉल्वेंट यूज किया है, सिर्फ आपकी ड्रग जो है वो यहीं से विड्रॉ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका सॉलिड प्रेजेंट है वो उसके अंदर जो है एपीआई प्रेजेंट हो और उसी की वजह से कोई मेन एक्टिविटी आ रही हो, है ना, थेरेपेटिक एक्टिविटी आ रही हो। तो अगर आप सिर्फ व्हीकल ही लोगे या सॉल्वेंट ही लोगे तो उसकी वजह से तो आपको असर दिखाई ही नहीं देगा अपनी बॉडी पे, राइट। तो इसलिए लिखा जाता है काफी बॉटल्स पे शेक वेल बिफोर यूज। तो ऐसा सही है कि आपको उसको शेक करना होता है, क्योंकि जो सॉलिड सेटल हो रखे हैं नीचे, जब भी आप प्लेन सरफेस पे रखते हो तो ऑब्वियसली जो भी सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर वो नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है, तो वो नीचे बैठ जाते हैं और वो आपका लिक्विड जो है वो ऊपर रह जाता है, इसलिए आपको शेक करने की जरूरत होती है। तो ये एग्जाम्पल है आपका सस्पेंशन का, राइट। अब इन दोनों को ही सॉल्युबल कराने के लिए, सॉल्युबल नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि अगर सॉल्युबल कर दोगे तो डायरेक्टली ही वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही सॉल्युबल हो जाएंगे और फिर वो एक ही फेस बना लेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में, तो ये दो फेस वाले हैं, तो सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन डिस्पर्स हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि इनको हमें डिस्पर्स करना है सॉलिड पार्टिकल्स को। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट्स इनको जो है कंप्लीटली डिस्पर्स करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद इमल्शंस। अब इमल्शंस का हम एग्जांपल लेते हैं। इमल्शंस में क्या होता है, इमल्शंस भी बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का एग्जांपल है। इमल्शंस में क्या होगा
कि इसके अंदर हम दो ही फेस लेंगे सिमिलरली जैसे सस्पेंशन में था, लेकिन सस्पेंशन में क्या करते हैं हम एक एक्वस फेस लेते हैं और एक सॉलिड फेस लेते हैं, राइट। लेकिन इमल्शन के केस में एक हम एक्वस फेस लेंगे और दूसरा हम ऑयल फेस लेंगे, राइट। अब वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा हम ज्यादा लेंगे, कौन सा कॉन्टिन्यूस फेज में लेंगे या डिस्पर्स फेज में लेंगे। वो जब हम डिटेल में ये स्टडी करेंगे इमल्शन और सस्पेंशन, तब मैं आपको वहां पर बताऊंगी। सो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। देन होगा क्या आपका इसके अंदर, इमल्शंस के अंदर आपके दो फेस रहते हैं, एक्वस और ऑयल, तो ये दोनों ही इसके अंदर होंगे। जैसे सस्पेंशन में हमने सस्पेंडिंग एजेंट ऐड किया था, ऐसे ही इमल्शन के अंदर अब हम क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे, राइट, ताकि ये जो भी आपका ऑयल के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है या ऑयल का जो भी पार्ट है वो इसके अंदर डिस्पर्स हो जाए, मिक्स नहीं कहूंगी बट डिस्पर्स हो जाएगा, राइट। तो ये है आपका बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के एग्जांपल, सस्पेंशन एंड इमल्शन, जिनको डिटेल में हम बाद में दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद आपके आते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं, ये वो डोजेज फॉर्म्स हैं जो ना कि सॉलिड फॉर्म में और ना ही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, बट सेमी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब ऐसा क्यों है कि हमें सॉलिड और लिक्विड को छोड़ के सेमी सॉलिड को बनाने की जरूरत पड़ी? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम सेमी सॉलिड फॉर्म में कोई भी ड्रग यूज करते हैं, कोई भी जिसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा होती है, जब भी हम वो फॉर्म यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि जब जो हम अप्लाई करेंगे ड्रग अपनी स्किन के ऊपर, उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। पेनिट्रेशन का मतलब है कि वो जल्दी से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और जल्दी से अपना एक्शन दिखाती है। तो इसलिए सेमी सॉलिड में आप देखो भी, अगर आपको वुंड हो जाता है, कहीं पे आपको चोट लग जाती है, तो आप सोल्यूशन लगाने के बजाय आप ऑइंटमेंट लगाना ज्यादा प्रेफर करोगी, क्योंकि वो ज्यादा देर तक आपकी जो वुंड है उसके ऊपर टिकी रहेगी, और ज्यादा देर तक अगर रहेगी तो वो ज्यादा जल्दी जो है एब्जॉर्ब होगी और जल्दी एक्शन आएगा और जल्दी आपका वुंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो सेमी सॉलिड फॉर्म्स के अंदर आपके एग्जांपल्स आती हैं पेस्ट, जिसमें आपका टूथपेस्ट भी आ सकता है, कि जो कि क्लेंजिंग करने के लिए यूज होता है टीथ्स एंड टूथ्स के। एंड देन उसके बाद जेलीज और आपकी ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जो कि क्लैरिफाइंग पर्पसेस के लिए यूज होती हैं स्किन पे, ठीक है। तो ये सब जो भी सेमी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होंगी, क्योंकि इनकी फिजिकल फॉर्म्स क्या है, सबकी सेमी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती, तो ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के अंदर आएंगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, आज की वीडियो में आपको क्लियर हुआ सब कुछ जो भी मैंने आज कराया है। बट इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई हो इस लेक्चर के दौरान, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।